दोस्तों हम आज की इस वीडियो में क्यूज़ प्रतियोगिता कराएंगे जिसमें बच्चों से ओरल टेस्ट लिया जाएगा और जो भी स्टूडेंट 10 प्रश्न में से 10 का आंसर अगर दे देता है तो उसे कलम के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं बारी बारी से सबको बुलाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा बालवीर कुमार। सबसे पहले अपने बारे में बताओ। My name is Balbir Kumar. My father is Rajasthan. My mother is Kumar. I belong to Ratanpur reading class 8. आर यू रेडी? Ready? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से सुनिएगा कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका आंसर बताओ। Greek. और आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है इनसे कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? Hippocrates. इनका आंसर है हिप्पोक्रेटस और ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है इनसे कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थितिकी. और बिल्कुल सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का शोषण. फिर से बताओ। ऑक्सीजन का शोषण. बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीन. अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु. ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्रोरेल. एक बार और बताओ। यूक्रोरेल. रेला यूक्लो रेना। अगला प्रश्न है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवच का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो फिर से सैक्रोमाइसेस। अगला प्रश्न है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिपोलस. कार्टिकोलस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? और ये 10वां क्वेश्चन है, यानी कि आखिरी प्रश्न है। सेक्सिकोल्स. सेक्सिकोल्स। और बिल्कुल राइट आंसर। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बैठ जाओ। नेक्स्ट प्रतिभागी है अपू कुमार। कम। अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Apu Kumar. My father's name is Monu Yadav. My mother's name is Jess. ठीक है। आपसे 10 प्रश्न करेंगे हम। आपसे 10 प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। और आप अगर 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न का जवाब दे देंगे तो आप विजेता घोषित हो पाएंगे, ठीक है। तो आपसे केमिस्ट्री का प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। तो बताना है पहला प्रश्न कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? H2. इनका आंसर है H2 यानी कि जल, और इनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद. इनका आंसर है कणाद। और आप थोड़ा सा आंसर को थोड़ा सा जोर से बोलने के प्रयास करें, सुनाई नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन. क्या बोले? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन. और इनका आंसर बिल्कुल सही है। ये बोले हैं कि जो परमाणु होता है उसमें कौन सा मूल कण समान स्थिति में होता है, तो इनका आंसर है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन।
अगला प्रश्न है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकॉन ने। और इनका आंसर है मिलिकॉन और ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? डी ब्रोगली। एक बार और सोचो। सर जी सर, परमाणु के न्यूक्लियस। और इनका आंसर है परमाणुओं में न्यूक्लियस का सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग दर प्रकृति के खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। और इनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। अगला प्रश्न है इनसे कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचंक्रण होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो नहीं, न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। और इनका आंसर बिल्कुल सही है। और इनसे आखिरी प्रश्न किया जाएगा यानी कि 10 नंबर प्रश्न कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? परमाणु के क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित किया जाता है। और इसी के साथ इनका 10 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको तालियों से स्वागत किया जाए। नेक्स्ट है नितेश कुमार। और टाइम की कमी की वजह से अब 10 नहीं 5 प्रश्न किया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। My name is Nitesh Kumar. My father's name is Ram Parvesh. My mother name is Pulpati Devi. I belong to Ratnapura. I have 3 brothers and no sister. That's all. तो आपका पहला प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? Greek. और आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? Hippocrates. और आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थितियों की। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। और आपका भी 5 प्रश्न कंप्लीट होता है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत किया जाए। सामा अब आएंगी सामा कुमारी, सामा खातून। आप अपने बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ। My name is Sama Parveen. My father name is Muhammad Mubin Ansari. My mother name is Sakina Begum. I live at Ratanpura. आपसे भी 5 प्रश्न किया जाएगा, तो आप प्रश्न के लिए रेडी हैं? रेडी। तो आपसे पहला प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। क्या? ग्रीक। और आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थिति में। चौथा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न की मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। और इसी के साथ इनका 5 प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अंशुप्रिया। नेक्स्ट प्रतिभागी हैं अनूप कुमार। अपने बारे में कुछ बताओ। My name is Janmu Kumar. My father's name is Kismal. My mother name is Panpati Devi. I read in class 9th. ठीक है, आपसे भी प्रश्न 5 ही किया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा।
पहला प्रश्न, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? H2O। H2O, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? कणादनी। ध्यान से प्रश्न को सुनो कि परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। और आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए, घबराइए नहीं। तीसरा प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन किसने कहा है? मिलीकॉन। ध्यान से। कणादनी। कणादनी। इनका आंसर बिल्कुल सही है। और चौथा प्रश्न है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलीकॉन। और आपका आंसर बिल्कुल सही है। और पांचवा क्वेश्चन है इनसे, यानी कि आखिरी प्रश्न, कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? परमाणुओं में न्यूक्लियस। और इनका भी 5 प्रश्न में से 5 का आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इनके लिए भी तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।